नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुबी जैन। दोस्तों, पप्पू ने दोबारा से एक ट्वीट किया। मैंने वीडियो बनाया इसके ऊपर, दोबारा वीडियो बनाता हूँ। कुछ इतिहास इसके चमचों को, पप्पू को और इसके चमचों को, जो पिद्दी के बिस्किट खाने वाले लोग हैं, सनातनी नहीं हैं, बेवकूफ़ सेकुलर हिंदू, इनसे मैं पूछता हूँ, अगर हिम्मत है तो मेरे जो आज क्वेश्चन पूछने वाला हूँ इसका जवाब चाहिए। और तुम्हारे पप्पू राहुल गांधी ने, इसने ट्वीट करके कल क्या पूछा कि पुलवामा में इतना आरडीएक्स कैसे आ गया और पुलवामा के हमले में सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ, ये क्वेश्चन पूछा था। तो मुझे लगा ये सवाल मोदी सरकार से पूछने से पहले राहुल गांधी और कांग्रेसी और हिंदू सेकुलर जो है, इनसे कुछ सवाल मैं पूछता हूँ और उनके जवाब ये दें, ये दोगले लोग। पहला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी और फिर राजीव गांधी की हत्या पर सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ? किन की सत्ता हाथ से जा रही थी उनको वापस मिल गई? ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री की जो रहस्यमय मौत हुई थी, उस पर सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ था? 84 में भोपाल में जो गैस ट्रेजेडी हुई थी, उसमें आरोपी एंडरसन को किसने जहाज में बिठाकर यहाँ से भगाया था, उसमें फ़ायदा किसको हुआ था? 93 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट में इतने विस्फोटक जो सामान आया था, वो कैसे आया था? कैसे इतना बड़ा सीरियल ब्लास्ट हुआ तुम्हारी गवर्नमेंट के अंदर? कैसे कैसे एक एक करके इसके सारे आरोपी देश छोड़कर भागने में सफल भी हो गए थे। 26/11 को याद है मुंबई में कैसे 8 आतंकी पाकिस्तान से आकर घुसे और कैसे मुंबई की सड़कों पर उन्होंने तांडव मचा दिया। तुम तब क्या कर रहे थे? क्या इन चीज़ों का आंसर दोगे? अभी लिस्ट बहुत लंबी है। एक ही समय में मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट हुए, कैसे हो गए? और कैसे वो आतंकी इतना बड़ा हमला कर पाए और उसमें कामयाबी भी उन्हें मिली? तुम्हारी ही सरकार थी। 26/11 दोबारा याद दिलाता हूँ, जितना बड़ा आतंकी हमला होने के बावजूद पाकिस्तान पर कार्रवाई नहीं की गई। सेना द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक करने की अनुमति मांगी गई, तुमने नहीं दी कि मेरे प्रिय मुसलमानों की कंट्री पाकिस्तान, इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। थोड़े से अगर यहाँ हिंदू मर गए तो क्या फर्क पड़ता है? मुंबई हो, दिल्ली हो, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, वाराणसी, जहां देखो वहां पर आतंकी पहुंचे और हमले किए। तुम्हारे ही टाइम पर इतना सामान कहां से आया? 2010 में किसकी सरकार थी जब हमारे 76 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे आतंकी हमले के अंदर? और तब सरकार तुम्हारी, और तुमने उसके ऊपर एक्शन भी कोई नहीं लिया। बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादियों के ऊपर तेरी पोल डांसर माँ आंसू बहाती रही। तब तुम्हारा कभी भी सवाल नहीं पूछा तुमने अपनी पोल डांसर माँ को? डोकलाम तनाव के समय चीनी अधिकारियों के साथ कौन गुपचुप मीटिंग कर रहा था और हमारी सीक्रेट सर जो इंफॉर्मेशन होती हैं उनके साथ साझा कर रहा था? मानसरोवर की यात्रा के नाम पर कौन चुपचाप चीन गया था और क्यों गया था, बताओगे? साध्वी प्रज्ञा हो, कर्नल पुरोहित हो, इनको बिना सबूतों के जेल में यातनाएं दी गई और बिना चार्जशीट के बरसों तक जेल में रखा गया। ये काम तो जो तुम्हारे मुगल थे, वो शासन वाले, वो करते थे। तुमने वही काम हमारे साथ भी किया। शहाबुद्दीन हो और इशरत, जो इनका जो इनकाउंटर मामले के अंदर अमित शाह को गृह मंत्री होने के बावजूद किसने जेल में डाला था? उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के सबूत किसने और क्यों मांगे थे? और किसने सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली कहा था? क्या तुम बताओगे इन चीज़ों को? और वो कौन है जिन्होंने गोधरा कांड में मारे लोगों की कभी भी सुध नहीं ली, जिन्हें जिंदा जला दिया गया ट्रेन के अंदर, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप हम गुजरातियों ने जब उसका जवाब दिया, उसके ऊपर तुम आज भी छाती कूटते फिरते हो? और वो कौन है जिन्होंने कश्मीर को देश से अलग दलग रखा और जो अगरवादी थे उनके साथ बरसों तक अरबों खरबों के वारे न्यारे तुमने भी किए और उनको भी करवा के दिए? और वो कौन है
जो जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने वाले लोग हैं और तुम उनके साथ हमेशा ही खड़े रहते हो, फिर भी तुम अपने आप को देशभक्त बोलते हो, युवराज बोलते हो इस देश का। और वो कौन है जो खुद पहले एनआरसी और सीएए का समर्थन करते रहे और इसे लागू करना चाहते भी थे, लेकिन आज उसी लॉ को तुम संविधान के विरुद्ध बताकर एक गद्दार कौम को इसके खिलाफ खड़ा करके देश भर में एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हो कि ये हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। और वो कौन लोग हैं जिसको रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठियों से प्रेम है, लेकिन मुस्लिम देशों में जो हिंदू दुखी है उसको भारत की नागरिकता ना मिल जाए उसके लिए तुम हमेशा खड़े रहते हो, यानी कि उनको नागरिकता देने के लिए तुम्हें तकलीफ होती है। वो कौन है जो पाकिस्तान में जाकर देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को हटाने के लिए पाकिस्तान से मदद मांगता है? और वो कौन है जो देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को डंडे मारने की बात करता है और प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करता है? ये कौन बदतमीज आदमी है जो ऐसी बातें करता है? और वो कौन है जिसने राफेल पर हजारों बार झूठ बोला, हर बार राफेल का दाम अलग अलग बताया और देश की संसद में एक झूठ बोला कि फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात करी है? जो सांसद में खड़कर इतना बड़ा झूठ बोल सकता है, वो बदतमीज आदमी कौन है? वो झूठा आदमी कौन है? और वो कौन माँ, बेटा और दामाद हैं जो भ्रष्टाचार के आरोप में जमानत के ऊपर छुटे हुए हैं, आरोपी हैं, फिर भी खुद को ईमानदार बोलते हैं और कोर्ट के समन आने के ऊपर वहां जाते भी नहीं हैं? ये ऐसे दोगले इंसान कौन है? और देश का पूर्व वित्त मंत्री जो महीनों तक भ्रष्टाचार के चक्कर में जेल में रहकर आया, जिसने गोभी 40 करोड़ की अपनी बैल्कनी में गमले में उगाई थी, वो किस पार्टी से है और क्यों और कैसे? देश की आर्थिक राजधानी मुंबई हमेशा ही आतंकियों के निशाने पर रहती थी और कैसे आतंकी जब चाहें देश के किसी भी शहर में निर्दोष लोगों की जान लेकर भागने में भी कामयाब हो जाते थे। आजकल ये क्यों नहीं हो रहा? और ये कौन सी नालायक पार्टी थी जिसके टाइम पर ये सारे काम हो रहे थे? और हर आतंकी हमले में केवल एक ही धर्म के लोगों का हाथ होने के बावजूद हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद की कहानी किसने और क्यों गढ़ी थी? दोस्तों, ये वीडियो मैं इतना लंबा बना सकता हूं कि आप हैरान रह जाएंगे, इसलिए यहीं पर रुक रहा हूं। आप समझ सकते हैं कि ये जो लोग हैं ये कांग्रेसी है, ये पप्पू के चाटुकार और बेवकूफ सेकुलर हिंदू जो आज भी ऐसे बदतमीज, ऐसे बदबूदार राजनेता को सपोर्ट करता है। क्या जो मैंने क्वेश्चंस पूछे इनमें से कोई भी, ये चमचे पप्पू के अनगिनत चमचे हैं, क्या ये इनका जवाब देंगे? क्या इनके अंदर हिम्मत है इन दोगले लोगों के पास कि इसके जवाब दें? अभी तो मैंने शुरुआत करी है, अभी बहुत कुछ है। करड़ में बात करूंगा, मणिपुर में किसने सपोर्ट किया, नू में जो दंगे हुए उनको सपोर्ट किसने किया, पूरे भारत में जो मोमिन है वो ज़मीनों को, सरकारी हो पर प्राइवेट हो, उनको जब्त करता जा रहा है, उसके ऊपर वो मन मर्जी अपनी करता है। उन्हें फ्री हैंड किसने दिया गया? वक्फ बोर्ड को फ्री हैंड किसने दिया कि जौन सी मर्जी प्रॉपर्टी पे हाथ लगा दो, वो प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी? और जिसकी प्रॉपर्टी तुमने जब्त करी है उसको प्रूव करने के लिए तुम्हें वक्फ बोर्ड के कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। भारत का संविधान और भारत की कोर्ट शामिल भी नहीं हो सकती, उसके अंदर इंटरफेयर ही नहीं कर सकती। मतलब कि चोर की कोर्ट में जाकर आपको वहीं पर लड़ना है और आप कहते हो कि कोर्ट जो चोर है वो आपकी जगह को छोड़ भी देगा क्योंकि आप वहां पर केस लड़ने गए हो। ये सारे काम कौन सी वो देशद्रोही पार्टी है जिसने किया था और उसको चलाने वाले कौन थे जिन्होंने ये सारे काम किए थे? और अगर ये काम ऐसे इस देश में किए गए हैं तो क्या उन लोगों को चौराहे पे खड़ा होकर गोली नहीं मार देनी चाहिए या इतने जूते मारने चाहिए
जैसे कि शरिया लॉ में किए जाते हैं। तुम्हें तो वैसे भी शरिया लॉ बहुत पसंद है। क्या इनको शरिया लॉ के हिसाब से इनको दंड नहीं देना चाहिए? मुझे दोगलो, इसका आंसर मुझे आपकी तरफ से चाहिए। सनातनी हिंदुओं को तो इसका आंसर पता ही है। और सनातनियों, अगर पक्के सनातनी हो तो इसका आंसर आपकी तरफ से चाहिए कि इस घटिया पार्टी को, ये बदबूदार राहुल गंदगी, इसकी पोल डांसर मां और कांग्रेसियों से क्या व्यवहार करना चाहिए अब हिंदुओं को, ये मुझे आपकी तरफ से कमेंट में चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.